जब युवाओं की बात आती है तो हमेशा सारी निगाहें केंद्रित हो जाती है। जब युवा एकजुट होते हैं तो कुछ नया परिवर्तन होता है। जी हाँ, सिरोही जिले का सबसे बड़ा युवा सम्मेलन होने जा रहा है अबरोड के मूंगतला गांव में। मेरे पीछे आप तैयारियां देख रहे हैं, जोरों शोरों पर चल रही है। कुछ ही समय में यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज आप सभी के सामने प्रस्तुत होगी कि सिरोही जिले में देवनगरी में क्यों ये सबसे बड़ा युवा सम्मेलन करने की स्थिति बनी और क्यों ये युवा सम्मेलन किया जा रहा है और कौन कौन सी बड़ी हस्तियां इस युवा सम्मेलन में शामिल होने वाली है। तो वो युवाओं से कहना चाहो कि आप पढ़ाई रमाए, भले आपने मेहनत करे, रात करो, मेहनत करो आप, और मोबाइल में थोड़ा कम रहो, रील ड्रामा में थोड़ा कम रहो, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो। भारत माता की। पढ़ेगा सिरोही तो बढ़ेगा सिरोही। अगर पढ़े सिरोही में विकसित होगा तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से ही होगा। मैं भी गरासिया समाज रो एक गाणो पढ़ो हो, गाना के अंदर लिखे हो कि भूरियो फिरंगी आयो, લીલી ટોપી આળો આયો, આપુ રે ઝાડામાં આયો, ધીરે ધીરે બોલ ના આયો, મારે હવા બંગલો બનાણો રે હીરોઈ દરબારું બોલ્યો, દરબાર બોલ્યા આદો આબુ નવલખ દેવિયારો, આદો આબુ રીખિયારો। सिरोही जिले में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, सबसे बड़ा युवा सम्मेलन, जिसमें हमने राजवीर सर को सुना और बहुत से अतिथि आए। और ये पूरी नींव एक छोटे से गांव मूंगतला में ये कार्य करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मूंगतला से निकलकर बाहर पढ़ाई की लेकिन जड़ों को नहीं भूले, योगेश जी गहलोत साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मारवाड़ लाइव पर। थैंक यू सर, और आप लोग आए टाइम निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। सिरोही के इतिहास में पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे RS बने हैं, 6 बच्चे जो RS बने, वो एक सिरोही के लिए गर्व की बात है जी। और मैं चाहता था कि ऐसे बच्चों को सम्मान मिले जी, मीडिया वालों को सम्मान मिले, इन्फ्लुएंसर्स को सम्मान मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके बिना सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है जी। और सम्मान होना ज़रूरी है लोगों, क्योंकि एक सम्मान से 4 लोगों को मोटिवेशन मिलता है और एक चेन है ये एक तरह की। तो बस यही कोशिश कर रहा था कि लोगों को सम्मान दिलाऊंगा तो यहाँ के जो लोकल ट्राइबल बेल्ट वगैरह में है, यहाँ के लोगों में एक मोटिवेशन, एक मैसेज जाएगा अच्छा कि यार पढ़ाई का क्या महत्व है। और आप अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो जैसे आप लोग मीडिया का कर रहे हैं तो ये चीज़ कर सकते हैं, ये नहीं तो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं तो कुछ और कर सकते हो। मतलब आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं जी। अब आपको चूज़ करना कहाँ जाना है, बट रुकना नहीं है, क्राइम में नहीं घुसना है जी। और बस ऐसा है कि सिरोही जिले का नाम है ना जो, वो एक ऐसी जगह पहुँचाना है जहाँ लोग सपने देखें, वहाँ सिरोही पहुँच जाना चाहिए बहुत जल्द। जैसे कि आपका इस गांव से निकलकर कोई जैसे एक आम व्यक्ति सोच ही नहीं पाएगा कि मैं विदेश जाकर पढ़ूंगा, उस स्थिति में पहुंचूंगा। ये मोटिवेशन, ये उत्साह उस प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर मन में कैसे आए कि बेसिक कैसे मजबूत किया जाए? सर बहुत इजी है, बेसिक है ना जो करना है बहुत इजी है सर। मेरा ऐसा था कि जब मैंने बैचलर्स वगैरह सब करी 5 साल के लिए मैं वहाँ गया था और मुझे ऐसा था कि यार मेरा वहाँ एडमिशन वगैरह नहीं होगा। वहीं मैंने मास्टर्स करी और अभी मेरी वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी है रेलवे के अंदर। फिर भी मैं वहाँ बैठा रहता था और मैं देखता रहता था कि यार मेरे गांव में लोग हैं, मेरे शहर के जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, आज उनको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, आज उनको पहचान क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि ऐसा था मैं जयपुर देखो, जोधपुर देखो, गुजरात देखो, सारे लोग सबको सम्मान मिलता है, तो हमारे लोगों का क्या,
हमारे सिरोही के लोगों को क्या, तो बस वहाँ बैठा लंदन में बस सोच लिया कि अब समय आ गया है कि यहाँ के लोगों को सम्मान दिलाना है, पढ़ाना है। जितनी मेरी मैं कर सकता हूँ, मैंने एक फाउंडेशन चालू की है, मनराज फाउंडेशन, उसके माध्यम से है। और जो द योगी शो है वो मैंने इसीलिए बनाया था कि इससे कल उठ के मैं 5 रुपये कमाऊँ या 500 या 5000, वो सारा एजुकेशन के लिए ही जाएगा। तो बस वही कोशिश, एक पहल लेके आया लंदन से, सपना देख के आया कि बस सिरोही के लिए कुछ करूँगा और करके दिखाऊंगा। और आप जैसे भाई लोग मेरे यहाँ आए, उपस्थित दिया, टाइम दिया आप लोगों ने, और इसको इतिहास बनाने में, सिरोही के अंदर इतिहास बनाने में आप लोगों ने मेरी हेल्प करी, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवा सम्मेलन को लेकर योगेश जी का नाम हम सभी सुन रहे थे, लेकिन एक पिता का साथ एक बेटे के लिए होना जरूरी है। उनके योगेश जी के पिताजी पुखराज जी गहलोत साहब और दिलीप जी पटेल और हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। आपने जो कहानी बताई कि बेटों को ऐसे पढ़ाया, वहाँ तक पहुँचाना संघर्ष रहा, जी जी। बाकी सभी ऐसे बच्चे जो भी प्रतिभाशाली है वो यहाँ गाँव से निकले और आगे बढ़े, उसके लिए फाउंडेशन आपने जो बनाया, क्या कहना चाहेंगे? मैं उस फाउंडेशन के जरिए जो टॉपर है उन बच्चों को एजुकेशन के लिए मेरा तन मन और धन से सहयोग रहेगा। भले वो उनके लिए उनकी यूनिफॉर्म हो, इनके शूज़ हो, इनकी फीस हो, ये सब हमारा जो फाउंडेशन है मेरे और मेरी मिसेज का और मेरे फादर का सपना था। मेरे फादर सरपंच रहे थे और हमारा एक सपना था कि हम लोग किसी के लिए कुछ करें, गरीबों के लिए करें। उसका ही आज मैं मेरे गांव के लोगों को धन्यवाद दूंगा। मेरी मूंगतला पंचायत का मेरे पिताजी ने एक बात और सिखाई थी कि कभी भी बेटा जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जाति का भेदभाव मत करना। मेरे घर पे हम जात के माली है, मेरे घर पे SC ST OBC कोई भी आता है उसका वही सम्मान है जो एक करोड़पति का है। सबसे बड़ा भेद इसको खत्म करना जरूरी है। मैं इस भेद को नहीं चाहता। तो मेरे साथ में मौजूद है दिलीप जी पटेल सिरोही, जो अक्सर युवाओं के लिए, प्रतिभाओं के लिए नया मंच तैयार करते रहते हैं। बहुत से ऐसे कार्यक्रम इन्होंने करवाए हैं। आइए दिलीप जी से बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। मैं आज तो पहले अभी भी जैसे तरीके से देख रहे हो ये पंडाल युवाओं से भरा हुआ है, और मारवाड़ लाइव के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि आप हमेशा जैसे आपके अलग अलग सोशल मीडिया कॉज जिस तरीके से आप गांव-गांव में जाके करते हो, लेकिन आज आप भी एक संदेश लेके जाना इस मूंगथला गांव से, आबूराज की धरा से, कि जिस तरीके से योगेश भाई ने, पुखराज जी के बड़े जो सुपुत्र हैं, विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद अपने क्षेत्र में आके अपने गाँव में जिस तरीके से युवाओं के लिए एक मंच तैयार किया है इन्होंने, युवा महासम्मेलन। और वाकई जिस तरीके से युवा महासम्मेलन वाकई दिख रहा था, जो महिलाएं बहनें जिस तरीके से, बेटियां अपनी जिस तरीके से, अपने भाई जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको मंच देना सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि यही एक मंच है जिस तरीके से वो आगे बढ़ पाएंगे। एक हौसला उनका बढ़ाया। मैं पुनः योगेश जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे आयोजन आगे भी करवाते रहिएगा। और पिता का सबसे बड़ा साथ है पुखराज जी का। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा इसी तरीके से सबको प्रोत्साहन देते रहिएगा। पास में खड़े हैं, आप अच्छे से जानते हैं मारवाड़ी भाषा को देश दुनिया तक अपनी पहचान दिलाने के लिए ओम जी दैया, मारवाड़ी व्यूज जालोर। ओम जी, मारवाड़ लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। देखो देवनगरी तो हीरो ही है, और हीरो में आप स्वागत नहीं करो तो भी मारे अटे लोकसभा भी लागे। वैसे जालोर और सिरोही मारे दिल में वसी रहो, अटे मारो कोई स्वागत नहीं, अटे तो परिवार रो रजिस्टर। और ये बात आज कार्यक्रम कार्यक्रम भाई साहब सब कुछ मेन उद्देश्य है कि लोग पढ़ाई तो करे रहे, पढ़े हाथे टिकट करो अपने संस्कार तो अपना संस्कार ने जिंदा रखना, अपनी पहचान ने जिंदा रखनी। आजकल 10,000 फॉलोवर्स दिया ने वाली भाई साहब ढू कोने मुँह कोने, बात संस्कृति ने भूलो और अपनी संस्कृति ने जिंदा रखनी। ओपे कपड़ों में कमी राखी रही, ओपे आधे आधे कपड़ा पे रखियो, टेलर को नहीं, अब पूरा गबा की नहीं पहनता। अपनी जो मर्यादा है, हाय गुड मॉर्निंग, खाना कहते हैं हाय बेबी ने बेबा के होता है। आप कम से कम अपनी मातृभाषा ने जिंदा रखो और कन भी जगह जाओ तो अपने मारवाड़ी भाषा प्रति लोगों ने प्रेरित करो। युवा सम्मेलन जो कार्यक्रम वे रही है, अनिल लेन आपका कहियो कार्यक्रम का विचार है? आप बिल्कुल युवा सम्मेलन नॉम थी युवा दिलों की धड़कन, कर्मठ, ईमानदार, निर्भीक, ये सब सुनाओ ना ले। हकीकत कोई बैठो ये टोनी टाइम मनी टाइम ईमानदार, ओहो एकदम व्हाइट एंड टाइट। मैं व्हाइट पहरी तो नीचे अलग हकीकत मैंने कहा मैं व्हाइट को नहीं पूरा व्हाइट है। और सबसे मोटी प्रॉब्लम आए आम जनता ने हमेशा एक लोगों का संदेश लेना चाहिए कि वो पे कन फिलती हो और अपने उद्देश्य कर
अटे तो बे की गणे सुनावी हलचल आई जो लोग कोई बोली और आज कोई बोले। तो आज का सफर था युवा सम्मेलन को लेकर, सिरोही जिले का सबसे बड़ा युवा सम्मेलन। जी हाँ, सबसे बड़ा। आप वीडियो देखकर तय कर पाएंगे। इस प्रकार की भीड़ यहाँ पर आई, बहुत सी प्रतिमाओं का सम्मान किया गया। हमारे बीच में स्प्रिंग बोर्ड से अध्यापक महोदय, इतिहास के अध्यापक राजवीर सर पहुंचे। हमने कहानी जानी योगेश गहलोत की, जो यहाँ से निकलकर कनाडा गए, वहाँ पढ़ाई की, वहाँ पढ़ाई करने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूले और गाँव में आकर एक बड़ा शानदार सम्मेलन और कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम आज सफल हुआ। मारवाड़ लाइव से जुड़े रहे। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल तिंगोर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।